हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। एसपी लास्ट हम लोगों ने बच्चों फिक्स वर्किंग कैपिटल किया था बच्चों, ओके ना। फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बच्चों। तो उसका काफी गैप हो गया बच्चों। चलो ठीक है, अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे ना। तो वर्किंग कैपिटल बच्चों, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल बच्चों, देयर इज टू टर्म्स। ये एसपी में भी चाहिए बच्चों, और हम लोग आगे जब जाएंगे बच्चों तो हम लोग को अकाउंट्स में इसका रिक्वायरमेंट रहेगा, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। जब तक बच्चों आप लॉन्ग टर्म असेट्स पे हम स्पेंड करते हैं, एनी अमाउंट स्पेंड ऑन द लॉन्ग टर्म कैपिटल, दैट मशीन, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, ऑल फिक्स असेट पे जो खर्च होता है बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग फिक्स कैपिटल बच्चों। एंड जो रूटीन बच्चों, रूटीन एक्सपेंस मतलब बच्चों रेगुलर, रॉ मटेरियल खरीदना है, लेबर लोग को सैलरी देना है, टेलीफोन एक्सपेंस भरना है, लाइट बिल भरना बच्चों, ये जो डेली बेसिस का जो होता है ना एक्सपेंस, इट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल बच्चों। ओके, वर्किंग कैपिटल मतलब बच्चों डेली बेसिस। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों। मान लो बच्चों घर में कभी कभी मम्मी पापा का WWF हो गया बच्चों, ओके ना। पापा आए काम पे से, कुछ टेंशन था काम का बच्चों, उन्होंने बोल दिया मम्मी को घर कैसे चलाना आता तुमको क्या पता, हम पैसे कैसे कमाते हैं, कमा के आते हैं, तुम लोग एकदम खर्च करते रहते हो फिजूल। ऐसा पापा ने मम्मी को बोल दिए। मम्मी भी आजकल सीरियल का असर हो रहा है, मम्मी ने भी बोला ए लीजिए चाबी पकड़िए, अपना घर चलाइए, मुझे कोई मतलब नहीं घर से। पापा ने भी गुस्से में चाबी ले ली और क्या किए, अगले दिन जाके आपको साथ में लेके राशन 20 किलो चावल, 10 किलो गेहूं, आटा सब भरा दिए बच्चों, एकदम राशन सब भरा दिए बस, ओके। और चाबी लेके घर पे काम पे चले गए, ओके बच्चों। और उसके बाद जब आए रात को तो जगह खाने नहीं बनाए। पापा बोले सब कुछ तो चावल दाल सब डाल दिया था, तो खाना नहीं क्यों नहीं बनाया भाई। खाना बनने के लिए बच्चों खाली चावल गेहूं डब्बे में भर देने से नहीं हो जाता है, और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीजें चाहिए। सुबह से शाम तक दिन में हाउस वाइफ जो घर में रहती है बच्चों, उसको मालूम है कि क्या खर्चा आता है। जैसे एग्जाम्पल बच्चों, कोई आया लाइक आप जब छोटे थे, मम्मी मम्मी आइसक्रीम वाला आया, मम्मी मम्मी आइसक्रीम। ये नेचुरली बच्चों का आदत था, पापा पापा आइसक्रीम आया नहीं बोलते, मम्मी मम्मी आइसक्रीम वाला आया, मम्मी मम्मी पानीपुरी वाला आया। ये 10-5 का हिसाब दिन भर बच्चों मम्मी के हाथ से खर्च होता है, लेकिन मम्मी उसका रिकॉर्ड नहीं रखती है। वैसे बच्चों बिजनेस में भी होता है कि बच्चों बिजनेस में भी खाली मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर लेने से बिजनेस नहीं चलता है। आपको और भी रूटीन खर्चे करने पड़ते बच्चों। मटेरियल लाना है, सब उसके मटेरियल के सब पार्ट्स और भी रिक्वायरमेंट वो भी लाना है बच्चों। ऑयलिंग करना है, ग्रीसिंग लाना है मशीन को चलाने के लिए, उसको रेगुलर रिपेयर करना है बच्चों। दैट इज रूटीन एक्सपेंसेस, देयर इज ऑलवेज भी बच्चों, ओके। एंड दैट रूटीन एक्सपेंसेस कॉल्ड वर्किंग कैपिटल बच्चों। समझ में आ रहा बच्चों। तो जो मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर लाते हैं बच्चों, ये सब क्या है, फिक्स असेट्स, फिक्स वर्क कैपिटल बच्चों। और जो हम रूटीन खर्चा करते हैं बच्चों, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्किंग कैपिटल। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ वर्किंग कैपिटल मीन्स। सो वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज टू कैरी आउट द डे टू डे बिजनेस। या ऐसे भी रूटीन, रूटीन मतलब बच्चों डे टू डे। तो रूटीन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज बच्चों, तो रोज का जो रूटीन खर्चा होता है बच्चों, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ओके बच्चों, आफ्टर एस्टिमेटिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस फर्म, it is necessary to estimate the amount of capital that would be needed to ensure the smooth functioning of the business firm. Yes बच्चों, कभी भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बच्चों हमें कितने फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, उसका जब हम एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेट करना मतलब बच्चों फ्यूचर के बारे में पहले से प्रिडिक्ट करना बच्चों, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ये सब नहीं करना बच्चों। बिजनेस का जब प्लानिंग करते हैं बच्चों, एट दैट टाइम कितने कैपिटल रिक्वायरमेंट है बच्चों। अब बच्चों मशीन वशीन ले लिए, लेकिन रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं आएगा तो कैसे बिजनेस चलेगा। मटेरियल टाइम पे रिक्वायरमेंट चाहिए बच्चों, स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है रेगुलरली। ऐसा नहीं कि आप ऑर्डर दिए और इमीडिएटली आ जाएगा बच्चों, इसलिए आपको रेगुलरली कितना स्टॉक गोदाम में रखना है। दैट इज कॉल्ड स्मूथ फंक्शन या बिजनेस बच्चों। मटेरियल टाइम पे नहीं आया तो क्या होगा बच्चों, वर्कर काम नहीं करेंगे, उनको मटेरियल चाहिए टाइम पे। आपने फोन किया भाई मटेरियल भेज दो, मटेरियल भेज दो मतलब बाजू में 2 मिनट का रास्ता नहीं है। ऑर्डर दिए हो, आएगा यहाँ पे बच्चों तो 1-2 दिन टाइम लग जाएंगे, तब तक 2 दिन तक काम आपका बंद बच्चों। वर्कर लोग का सैलरी देना पड़ेगा, क्योंकि वर्कर लोग का फॉल्ट नहीं इसके अंदर।
सो दैट इज कॉल्ड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए यू नीड अ एक्स्ट्रा कैपिटल बच्चों। ठीक है बच्चों, से एग्जांपल क्लास का बच्चों, क्लास में बेंच डाल दिया, एसी डाल दिया, बस बच्चों। ओके, अब बच्चे लोग आ गए, उसके बाद मान पड़ा बच्चों मेरा मार्कर इंक खत्म हो गया है। बच्चों लोग को बोला बच्चों आज क्लास नहीं रहेगा क्योंकि आज मार्कर इंक खत्म हो गया है। बच्चे एकदम मस्त एंजॉय, वेरी गुड, गए घर पे। दूसरे दिन फिर आए बच्चों, सॉरी बच्चों आज भी मार्कर इंक नहीं आ पाया तो प्लीज आज का भी क्लास नहीं है। बच्चों फिर एंजॉय, वेरी गुड। तीसरे दिन फिर मैं मार्कर इंक नहीं लाऊंगा बच्चों क्योंकि मेरे जेब में पैसे नहीं था बच्चों मार्कर इंक लाने के लिए, और नहीं लाया बच्चों, आज भी इंक नहीं है। बच्चे बोले सर आप रहने दो, अपना क्लास रखो अपने पास, हम लोग जाते हैं परमानेंटली। रोज का रोज क्या है, इसका मतलब बच्चों अगर मेरे पास वर्किंग कैपिटल नहीं रहेगा बच्चों, जेब में पैसे नहीं रहेंगे तो मुझे इंक लाना है, पेन लाना है बच्चों, स्टेशनरी लाना है, ये सब मेरा रूटीन एक्सपेंस बच्चों। अगर ये सब एक्सपेंस नहीं होगा बच्चों तो आई कैन डू द बिजनेस स्मूथली बच्चों। स्मूथ फंक्शन मतलब बच्चों विदाउट एनी प्रॉब्लम, सिस्टमैटिकली आपका बिजनेस फ्लो होना चाहिए बच्चों। ओके बच्चों, ओके। सो वी नीड अ बच्चों कैश, तो कैश इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे द ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का बच्चों उन्होंने, ओवरहेड मतलब एक्सपेंस बच्चों, ओवरहेड मतलब बच्चों एक्सपेंसेस, ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंस बच्चों, जितने भी हम लोग प्रॉफिट लॉस में लिखते हैं ना बच्चों आइटम, उसको बोलते हैं बच्चों ओवरहेड्स। ओवरहेड मीन्स इनडायरेक्ट कॉस्ट और एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू रन द बिजनेस बच्चों। बच्चों ओवरहेड एक्सपेंसेस इंक्लूड अकाउंटिंग फीस, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, लीगल फीस, रेंट, रिपेयर, टैक्स, टेलीफोन बिल, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये सब बच्चों क्या है, दीज ऑल आइटम आर रिलेटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बच्चों, उसको बोलते हैं बच्चों ओवरहेड्स। ओवरहेड मतलब बच्चों इनडायरेक्ट कॉस्ट और एक्सपेंस बच्चों। ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रॉफिट लॉस में लिखते हैं ना बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग ओवरहेड्स बच्चों। ओके, सो कैश इज रिक्वायर्ड टू पे द ओवरहेड्स। और मालूम बच्चों बिजनेस का दूसरा नाम क्या है, अनसर्टेन बच्चों। अनसर्टेनिटी कब क्या हो जाए क्या मालूम बच्चों, तो अनसर्टेनिटी ऑलवेज बी द फ्यूचर ऑफ बिजनेस। तो सम एक्सेस कैश आल्सो रिक्वायर्ड टू मीट द अनएक्सपेक्टेड। तो कुछ ऐसे एक्सपेंस है बच्चों जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट हो गया, बट वी हैव टू पे। अच्छा ना बच्चों वर्कर को एक्सीडेंट हो गया, छोटा मोटा चोट लग गया बच्चों, तो इमीडिएटली उसको अरे मतलब हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा बच्चों। ओके ना, तो उसका वो एक्सपेंस देना पड़े आपको। ठीक है बच्चों, दैट मीन्स द अनएक्सपेक्टेशन बच्चों। तो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस होते हैं बच्चों, ये सब रूटीन खर्चे में आता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ना बच्चों अलग अलग लोगों ने बच्चों वर्किंग कैपिटल को डेफिनेशन अलग दिया है बच्चों। ओके, सो लेट टेक द टू डेफिनेशन बच्चों। वर्किंग कैपिटल इज इक्विवेलेंट टू द एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटी बच्चों। व्हाट डू मीन बाय एक्सेस ऑफ करंट असेट माइनस ओवर करंट लायबिलिटी? इट मीन्स वर्किंग कैपिटल इक्वल टू द बच्चों करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी बच्चों। एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी के कंपेयर में आपका करंट असेट्स कितना है ये बच्चों, ये वह करंट लायबिलिटी। व्हाट डू मीन बाय करंट असेट ऑफ करंट लायबिलिटी बच्चों? मशीन सॉरी कैश, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल ना बच्चों, इसको बोलते हैं करंट असेट्स। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को करंट लायबिलिटी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी बच्चों। I will give you example बच्चों current assets and current liability. Current assets and current liability बच्चों। current assets बच्चों stock, debtor, bill receivable, cash balance, bank balance, prepaid expense, सुनिए बच्चों ये सब outstanding income, these item call a current asset बच्चों। current liability creditors, bills payable, bank overdraft, outstanding expense, advance income, इसको बोलते हैं बच्चों करंट लायबिलिटी। ओके, अब सपोज जो करंट एसेट्स का टोटल था 2,10,000, राइट बच्चों, 2,10,000 एंड करंट लायबिलिटी का टोटल है बच्चों 1,90,000। अब करंट एसेट बच्चों 210 है एंड करंट लायबिलिटी 190। हाउ मच द डिफरेंस बच्चों, हाउ मच द करंट एसेट इज मोर,
करंट एसेट इज ग्रेटर देन करंट लायबिलिटी बच्चों, कितना ज्यादा है बच्चों, 20,000 रुपये ना बच्चों, बस इसको बोलते हैं बच्चों वर्किंग कैपिटल बच्चों। तो बच्चों तो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल बच्चों, वर्किंग कैपिटल मीन्स एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। इट मीन द वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बन जाता है बच्चों, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी बच्चों, समझता बच्चों, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। दैट इज अ डेफिनेशन गिवन बाय गर्ट्स बर्थ बच्चों। So working capital is equivalent to the excess of current assets over current liability बच्चों। excess of current asset आपके कंपेयर टू करंट लायबिलिटी बच्चों, करंट एसेट ज्यादा है बच्चों, कितना ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल बच्चों। ओके, तो जज स्टेनबर्ग हैव डिफाइंड दैट excess of current assets over the current liability। okay, this is the definition given by the Judge Weinberg बच्चों। दिस अप्रोच रिफर टू द नेट वर्किंग कैपिटल, इसके बच्चों हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल। वाई बच्चों, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी बच्चों, दैट इज कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल बच्चों। तो जब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी लेस करते हैं बच्चों, तो इसको बोलते हैं हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल। ओके बच्चों, दैट इज अ डेफिनेशन था बच्चों। और एक डेफिनेशन बच्चों, कुछ लोग बोलते हैं जो जितना भी करंट एसेट है ना बच्चों, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। According to the J.S. Mill बच्चों, the sum of the current asset is a working capital। तो different author are giving the different definition बच्चों। So some are saying that the difference between the current assets and current liability, it is working capital। Someone saying that कि total of current में जितने पैसे आप इन्वेस्ट करते हो बच्चों, वही क्या है, वर्किंग कैपिटल। It is according to J.S. Mill बच्चों, the sum of the current assets is a working capital बच्चों। ओके, तो एज पर द बच्चों गर्टेनबर्ग बच्चों, डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट और करंट लायबिलिटी क्या था बच्चों, वर्किंग कैपिटल, दैट इज कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल। जेएस मिल क्या बोलता है बच्चों, जो करंट एसेट का टोटल आपका है ना, वही क्या है बच्चों, वर्किंग कैपिटल। तो अपना देखो बच्चों, एज पर द अगर गर्ट्स बैंड के बर्थ के थ्रू जाएंगे बच्चों, तो क्या आएगा, 20,000 इज अ वर्किंग कैपिटल। एज पर जेएस मिल के हिसाब से जाएंगे बच्चों, दैट 2,10,000 इज अ वर्किंग कैपिटल। 2,10,000 इज अ वर्किंग कैपिटल बच्चों, एज पर द जेएस मिल। ठीक है बच्चों, तो जेएस मिल के अकॉर्डिंगली द टोटल ऑफ करंट एसेट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। एक्चुअली बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बच्चों, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए। और बच्चों आपको मैं अगले 2 साल बाद बच्चों SY BCom में जब आपको अकाउंट्स आएगा ना, तो आप मेरे बोलना है कि हाँ उमेश सर ने बोला था ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब बच्चों करंट एसेट का टोटल, जो करंट एसेट का टोटल करते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। दोनों का जो डिफरेंस निकालते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल बच्चों, नेट वर्किंग कैपिटल। बच्चों सो एज पर द जगह स्टेनबर्ग बच्चों, नेट वर्किंग कैपिटल, डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। जेएस में बोलता है जो करंट एसेट का वैल्यू है वही क्या है, अपना वर्किंग कैपिटल है। दिया बच्चों देखिए मैंने, इट टेक द कंसिडर ऑल करंट एसेट, दैट इज रिफर टू द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। So what is a gross working capital बच्चों, gross working capital means total of current assets। तो बच्चों gross working capital means बच्चों total of current assets। और what is a net working capital बच्चों, it is a difference of current assets and current liability बच्चों। ओके बच्चों, तो ये था आपका करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का मीनिंग बच्चों, समझे बच्चों। चलो आगे चलते हम लोग। देन बच्चों नेक्स्ट अपना है फैक्टर अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फैक्टर विच इज अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल बच्चों। चलिए बच्चों, फर्स्ट दिया बच्चों नेचर ऑफ बिजनेस। ये बच्चों आपका बिजनेस का साइज कैसा है बच्चों। अरे मालूम बच्चों मेरा क्लास एक ही ब्रांच है, तो ऑब्वियसली मुझे अगर सुबह से शाम तक बैच लेता बच्चों, मुझे तो 2-3 पेन चाहिए और 1 बोतल इन का बोतल चाहिए बच्चों पर डे। बच्चों बट जिसके पास 10 ब्रांच होगा, 15 ब्रांच है बच्चों, बड़े क्लासेज है बच्चों, तो दे हैव लॉट ऑफ ब्रांच बच्चों, तो लोग को ज्यादा कैपिटल चाहिए रहेगा। वैसे बच्चों कंपनी भी, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी बच्चों, अगर बिजनेस का साइज लार्ज है बच्चों तो कैपिटल ज्यादा चाहिए, बिजनेस का साइज स्मॉल रहेगा बच्चों तो कैपिटल कम चाहिए बच्चों। ओके,
द फर्म एंगेज इन वर्क मैन्युफैक्चरिंग एसेंशियल प्रोडक्ट ऑफ डेली कंजम्पशन वुड नीड अ रिलेटिवली लेस वर्किंग कैपिटल। अब बच्चों मैन्युफैक्चरिंग एसेंशियल प्रोडक्ट, व्हाट डू मीन एसेंशियल प्रोडक्ट बच्चों? फास्ट मूविंग कंजम्पशन गुड्स बच्चों, खाने पीने की चीजें बच्चों, बिस्किट्स है, ब्रेड है, क्लोथ है, दैट इज एसेंशियल प्रोडक्ट बच्चों ऑफ द डेली कंजम्पशन वुड नीड अ लेस वर्किंग कैपिटल बच्चों, एज देयर वुड बी द कांस्टेंट एंड सफिशिएंट कैश इनफ्लो इन द फर्म टू टेक केयर ऑफ लायबिलिटी बच्चों। क्योंकि इस तरह के बिजनेस बच्चों जो रोज के रूटीन खर्चे होते हैं बच्चों, अब ब्रेड है बच्चों, क्या होता है, रोज मैन्युफैक्चर होता है फैक्ट्री में बच्चों और सप्लाई होता है। अमूल दूध, डेयरी मिल्क बच्चों, ये रोज हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और सप्लाई करते हैं, उनको रेगुलर कैश आता है बच्चों। जिनको रेगुलर कैश आते रहता है ना बच्चों, उनको कैश का रिक्वायरमेंट कम होता है बच्चों। लेकिन बच्चों कुछ ऐसी इंडस्ट्री होती है जहाँ पे आपको पहले पैसे इन्वेस्ट करने हैं बच्चों, बाद में बेच सोल होगा तो आप पैसा आएगा बच्चों, तो दे नीड अ मोर वर्किंग कैपिटल बच्चों। Likewise, the public utility concern have to maintain the some working capital we call small working capital for a continuous flow of cash flow from their customer बच्चों। तो बिकॉज अगर बच्चों इतना ध्यान रखना है कि अगर रेगुलर कैश आ रहा है बच्चों तो आपको वर्किंग कैपिटल लेस चाहिए, बट रेगुलर कैश नहीं आ रहा बच्चों तो यू नीड अ मोर वर्किंग कैपिटल बच्चों। लाइक इफ द बिजनेस इज डीलिंग द लग्जरियस प्रोडक्ट, लग्जरी मतलब एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन बच्चों। अब बच्चों क्या लगता है कि हर रोज के रोज 50 पीस, 100 पीस, 200 पीस एसी सोल्ड होता है क्या कोई दुकान का? नहीं। तो दैट मीन बच्चों जो लग्जरियस आइटम होता है इट रिक्वायर द ह्यूज वर्किंग अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बच्चों, एज द सेल ऑफ लग्जरियस आइटम नॉट फ्रीक्वेंट, क्योंकि बच्चों ये सब आइटम रोज सोल्ड नहीं होते। BMW कार बच्चों, मर्सिडीज बेंज, ये सब क्या रोज सोल्ड होने वाला आइटम है क्या? एवरीडे फ्रीक्वेंट नो बच्चों। तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए पैसे रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, ऑल्दो उनको सोल्ड होता है, बाद में प्रॉफिट ज़्यादा होता है बच्चों, बट स्टार्टिंग में उनको ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना पड़ता है बच्चों। ठीक है बच्चों, इट मीन बच्चों दो जो आर डूइंग द एसेंशियल प्रोडक्ट कंजम्पशन प्रोडक्शन बच्चों दे नीड अ लेस वर्किंग कैपिटल, दो जो डूइंग द लग्जरियस प्रोडक्ट बच्चों दे नीड अ मोर कैपिटल बच्चों। बराबर बच्चों। सो ट्रेडिंग एंड मर्केंडाइज फर्म्स which are concerned with the distribution goods have to carry the big inventory of the goods to meet the customer। अब ट्रेडिंग या मर्केंडाइज फॉर्म मतलब बच्चों होलसेलर, क्या होते हैं बच्चों? होलसेलर। अब होलसेलर मतलब बच्चों वो लोग लॉट में लाके गोदाम में पैक करते हैं बच्चों, बाद में स्मॉल अमाउंट क्या करते हो रिटेलर को सप्लाई करते हैं ना बच्चों। बराबर बच्चों, आपने एलिवेंथ में पढ़ा है चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर्स। तो होलसेलर बच्चों बाइंग इन द लार्ज क्वांटिटी, ठीक है बच्चों, तो उन लोगों को भी क्या चाहिए? पैसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जिनमें बिग इन्वेंट्री। ठीक है बच्चों। सो हैव टू द एक्सटेंड द क्रेडिट फैसिलिटी टू अट्रैक्ट द कस्टमर, सो दे नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बच्चों। इसका मतलब 3 वर्ड बच्चों, एसेंशियल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाले को बच्चों लेस वर्किंग कैपिटल, लग्जरी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर मोर वर्किंग कैपिटल, स्टॉक ट्रेडर बच्चों जो मर्केंडाइज मतलब बच्चों स्टॉक ट्रेडर, होलसेलर, उन लोग को बच्चों लार्ज कैपिटल चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, लग्जरी प्रोडक्ट, होलसेलर, लार्ज वर्किंग कैपिटल, एसेंशियल प्रोडक्ट डीलर, मैन्युफैक्चरर दे नीड अ लेस वर्किंग कैपिटल। ओके बच्चों। देन अ साइज ऑफ बिजनेस बच्चों, द साइज ऑफ बिजनेस ऑल्सो अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल बच्चों। अ फर्म विद द लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। ये आपको बच्चों जो बड़ी बिजनेस है उनको ज्यादा पैसे चाहिए बच्चों। अब बच्चों बड़ी बड़ी कंपनी है जिसका हजारों वर्कर है बच्चों, जब हजारों वर्कर है बच्चों तो एक वर्कर को सैलरी देना है तो सोचो। रेलवे बच्चों देयर इज 16 लाख वर्कर इज वर्किंग, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड बच्चों। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एम्प्लॉय किसके अंदर है बच्चों? हमारे इंडियन रेलवे में है। तो बच्चों 16 लाख वर्कर है, सोचो अगर एक वर्कर का 1000 रुपये भी पगार रहेगा बच्चों तो 16 लाख इंटू 1000 करो, उतना सैलरी आपको मंथली देना पड़ेगा बच्चों। दैट मीन द मोर वर्किंग कैपिटल दे नीड्स। ओके बच्चों। तो बिजनेस का साइज अगर लार्ज है बच्चों कैपिटल ज्यादा चाहिए, बिजनेस साइज स्मॉल है बच्चों कैपिटल लेस चाहिए बच्चों। ओके। वॉल्यूम ऑफ सेल्स बच्चों, हाउ मच सेल्स आप करते हो बच्चों? द साइज ऑफ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स affecting the working capital बच्चों। The volume of sale and size of working capital directly related to each other बच्चों।
इफ द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीज द वर्किंग कैपिटल ऑफकोर्स बच्चों आपका सेल्स ज़्यादा हो रहा है। अब देखो बच्चों दिवाली के टाइम में या कोई फेस्टिवल आता है बच्चों, तो दुकान में बच्चों नॉर्मल टाइम में बच्चों एक स्टाफ रहता है, लेकिन जिस दिन सेल होता है बच्चों वो लोग अपने फैमिली मेंबर को और बुला लेते हैं या किसी और को हायर कर लेते हैं बच्चों, ज़्यादा स्टाफ रखते हैं। क्यों? क्योंकि सेल ज़्यादा होने वाला है, तो कस्टमर को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा वर्कर चाहिए हम लोग को। तो मीडिया ज़्यादा वर्कर रखोगे तो ज़्यादा सैलरी देना पड़ेगा। क्या बच्चों? प्रोडक्शन साइकिल बच्चों, प्रोडक्शन साइकिल मतलब बच्चों गुड्स कन्वर्ट रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनने में कितना टाइम लगता है बच्चों। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनने में जितना जल्दी लगेगा टाइम बच्चों, टाइम कम लगता है बच्चों, तो लेस कैपिटल चाहिए। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा बच्चों, कैपिटल आपको ज़्यादा चाहिए बच्चों। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स इज कॉल्ड अ प्रोडक्शन साइकिल। और ये प्रोडक्शन साइकिल बच्चों इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। अब बच्चों कॉटन से क्लोथ बनाना है, ओके बच्चों, वीट से ब्रेड बनाना है बच्चों, ओके, और स्टील से बच्चों बड़े बड़े टाटा मोटर कार बनाना बच्चों। तो इफ द पीरियड साइकिल इज लॉन्गर देन द फर्म नीड मोर कैपिटल बच्चों। अब मतलब बच्चों एक कार एक टीवी फ्रिज बनाने के लिए बच्चों 2 दिन 3 दिन नहीं बन जाता बच्चों, उसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। एक एरोप्लेन बनाना है बच्चों, एक बड़े बड़े शिप बनाना है बच्चों, जितना हैवी मशीन व्हीकल रहेगा बच्चों उसको टाइम ज़्यादा चाहिए बच्चों, ओके। तो दे नीड मोर वर्किंग कैपिटल बच्चों। जितना लेस साइज रहता है बच्चों उतना उनको लेस कैपिटल चाहिए बच्चों। इफ द मैन्युफैक्चरिंग साइकिल इज शॉर्ट दे नीड अ लेस वर्किंग कैपिटल बच्चों, ओके। टाइम ज़्यादा लगेगा, कैपिटल ज़्यादा चाहिए। टाइम लेस रिक्वायर, कैपिटल लेस है बच्चों, ओके। देन बच्चों बिजनेस साइकिल व्हेन देयर इज अ बूम ऑफ द कंपनी। बूम मतलब बच्चों क्या था? बूम मतलब बच्चों सुनते कभी धोनी के हाथों में जादू है, पत्थर को भी छूता तो सोना बन जाता। तो बूम पीरियड मतलब बच्चों जब आपका सब कुछ एक्सलेंट चल रहा है बच्चों, आपका हर एक प्लान एकदम परफेक्ट जा रहा है बच्चों, दैट इज अ बूम, ओके ना। द सेल्स विल इंक्रीज, दिस विल लीड टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब बच्चों बूम पे कंपनी एकदम बहुत अच्छा कर रहा है बच्चों, तो सेल ज़्यादा हो रहा है बच्चों, तो सेल ज़्यादा हो रहा है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ेगा बच्चों, स्टाफ ज़्यादा रखना पड़ेगा आपको, मटेरियल ज़्यादा चाहिए बच्चों, तो यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल बच्चों, ओके। तो बूम पीरियड मतलब बच्चों जब इकोनॉमी वेल हेल्दी है बच्चों, बूम पीरियड मीन्स वेल एंड हेल्दी। और रिसेशन मतलब बच्चों व्हेन द डिमांड इज जीरो बच्चों, डिमांड इज जीरो बच्चों। जब डिमांड जीरो होता है उसको हम लोग रिसेशन बच्चों। तो जब सेल ही नहीं हो रहा बच्चों, अब देखो बच्चों अभी कोरोना वायरस की वजह से बच्चों कंपनी बंद हो रहा है बहुत सारे, क्योंकि जब सेल नहीं होगा बच्चों तो लेबर रख के फायदा क्या बच्चों। अब लेबर को कट करेंगे हम लोग, यहाँ 10 वर्कर थे वहां से 4 वर्कर से काम करवाऊंगा मैं, ठीक ना, लेस, तो हेंस नीडेड लेस वर्किंग कैपिटल बच्चों, ओके बच्चों। टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स बच्चों, इफ द फर्म डज नॉट गेट क्रेडिट फैसिलिटी फॉर द परचेज। अगर मान लो बच्चों अगर आपको उधारी खाता मिल रहा है बच्चों, तो मालूम है पैसे नहीं है तो भी उधारी खाता मिल जाएगा, आराम से चलेगा। देखिए बच्चों अगर उधारी खाता बंद है तो आपको हर एक चीज के लिए क्या चाहिए, फिर पैसे चाहिए बच्चों। So the firm does not get credit facility for purchase but adopt the liberal credit policy itself, it requires a more working capital. liberal मतलब जो फ्रीडम। अब लिबरल मतलब फ्रीडम मतलब बच्चों यहाँ पे क्या है, आप अपने कस्टमर को बोलो चलिए बिंदास, बाद में देना चलेगा, बाद में देना चलेगा। कस्टमर लेके तो जा रहा है लेकिन पैसे नहीं आ रहे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आपका सेल तो हो रहा है बच्चों, लेकिन आप उधारी खाता इतना लॉन्गर पीरियड का दियो कि पैसे ही नहीं रिकवर हो रहा है बच्चों, यानी आपको अपने पहले जेब से क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको खर्च करना पड़ेगा। तो यू नीड मोर कैपिटल बच्चों, ओके। ऑन द अदर हैंड बच्चों इफ द क्रेडिट टर्म्स ऑफ परचेज आर फेवरेबल एंड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल इज लेस लिबरल बच्चों। लेकिन बच्चों अगर आपको अपने पार्टी सप्लायर से उधारी मिल रहा है, लेकिन आप कस्टमर बोलो नहीं भाई हम और आपको ज़्यादा टाइम उधारी नहीं देंगे, आपको कैश में ट्रांजेक्शन लेना पड़ेगा, देन क्या बच्चों रिक्वायरमेंट कैश विल बी लेस। क्यों बच्चों, एक तो आप पेमेंट आपको लेट करना है सप्लायर को बच्चों, लेकिन कस्टमर से आप जल्दी से कैश ले रहे हो बच्चों, तो आपके पास कैश आ रहा है बच्चों और पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है, तो यू नीड लेस वर्किंग कैपिटल बच्चों। सिंपल वर्ड फंडा बच्चों, अगर आप अपने कस्टमर को ज़्यादा टाइम तक उधारी खाता देते हो बच्चों तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। आप कस्टमर को कम टाइम दे रहे हो और उसको इमीडिएटली बोल रहे हो पैसे पेमेंट करने के लिए, तो दे नीड लेस कैपिटल बच्चों, ठीक है बच्चों।
देन बच्चों क्रेडिट कंट्रोल, उधारी खाता आप कैसे कंट्रोल करते हो बच्चों। तो क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूड द फैक्टर्स सच वैल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल्स इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल द कलेक्शन पॉलिसी। यस बच्चों, आप कितना उधारी खाता बेचते हो बच्चों, पैसे कैसे कलेक्शन करते हो बच्चों। तो द क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी साउंड इट इज पॉसिबल फॉर द कंपनी टू इम्प्रूव द कैश फ्लो। कभी कभी दिखते हो बच्चों बहुत सारे दुकानदार हैं जहाँ कस्टमर बहुत भीड़ लगा रहता है बच्चों, बहुत, फिर भी बोलेगा पैसे का रोना रहेगा बच्चों। हम लोग मन में सोचे क्या झूठ बोल रहा है, देखिए वो सही कभी कभी सच बोलता है बच्चों। जैसे हम लोग का क्लास ले लो बच्चों, जो बच्चे यहाँ रेगुलर पढ़ते हैं उनको मालूम है, उमेश रमेश को दिखने में लगते बच्चे ज़्यादा आते क्लास में बच्चों, लेकिन कलेक्शन 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे बाद में देंगे, 3 बच्चे बाद में देंगे, हर साल 20, 25, 30 बच्चे लोगों का कलेक्शन होता ही नहीं बच्चों। इट मीन द यही प्रॉब्लम बच्चों, सेल ज़्यादा हो रहा बच्चों, लेकिन अगर आपका कलेक्शन नहीं होगा बच्चों तो आपको अपने पॉकेट से ज़्यादा भरना पड़ेगा बच्चों। तो यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल बच्चों। ओके, तो द क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी साउंड मतलब बच्चों आप अपने कस्टमर से टाइम पे पैसे कलेक्शन करते हो बच्चों, उसको बोलते हैं साउंड पॉलिसी। सो इट इज पॉसिबल फॉर द कंपनी टू इम्प्रूव द कैश फ्लो। सो क्रेडिट पॉलिसी लिबरल, इट क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ कलेक्शन ऑफ फंड। देखिए बच्चों आप उधारी खाता एकदम फ्रीडम होके दे रहे हो बच्चों, कस्टमर पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे बच्चों, तो यू नीड आपको पैसे टाइम पे आएगा नहीं बच्चों। जब पैसे टाइम पे नहीं आएगा तो इट क्रिएट द इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेब्ट्स बच्चों, बैड डेब्ट्स होने के चांसेस ज़्यादा है। देयरफॉर फर्म रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल बच्चों। ओके बच्चों, और जो लोग ज़्यादातर कैश ट्रांजेक्शन करते बच्चों, कैश सेल करते, दे रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल बच्चों। कहीं बिग बाजार और डीमार्ट में उधारी खाता हुआ है बच्चों? नहीं, वो लोग रेगुलर कैश, इसलिए बच्चों लोगों को लॉस कम होएगा। लेकिन जो छोटे दुकानदार है वो कस्टमर को उधारी खाता बेचते, कोई कस्टमर लॉकडाउन में चला गया रहेगा बच्चों गाँव, आ ही नहीं रहा है, तो उनको लॉस ज़्यादा आएगा बच्चों। ओके, देन बच्चों ग्रोथ एंड एक्सपांशन, द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ फर्म विल बी इंक्रीज विद द ग्रोथ ऑफ अ फर्म बच्चों। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म विल इंक्रीज बच्चों, जैसे जैसे आपका बिजनेस बच्चों ग्रो होएगा, साइज बढ़ेगा बच्चों, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए बच्चों। ओके बच्चों, एंड देन बच्चों मैनेजमेंट एबिलिटी, द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस इफ देयर इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यस बच्चों, प्रॉपर मैनेजमेंट बच्चों, कितना प्रोड्यूस करना है, कितना सप्लाई करना है बच्चों, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बच्चों सेल। अगर उसके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन है बच्चों तो वेस्टेज क्या होगा, कम होगा। अब इन द वेस्टेज कम होगा बच्चों तो यू कैन मेंटेन योर प्रॉपर वर्किंग कैपिटल बच्चों, तो यू नीड अ लेस वर्किंग कैपिटल बच्चों। कभी क्या बता बच्चों, परचेज डिपार्टमेंट ज़्यादा खरीद के रख दिया है लेकिन सेल ही नहीं हो रहा बच्चों। अब सेल्स डिपार्टमेंट को मालूम था कि ये महीने में सेल्स कम होता है, तो उसको चाहिए था कि परचेज डिपार्टमेंट को बताना चाहिए कि भाई इस महीने में सेल्स कम होएगा तो आप प्लीज़ ऑर्डर कम करो, परचेज कम करो। लेकिन बच्चों अगर सेल्स डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट प्रॉपर अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं है बच्चों, दोनों में WWF चलता रहेगा, तो क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट ला के रख रहा है लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट सोल्ड ही नहीं कर रहा बच्चों, तो यू नीड मोर कैपिटल बच्चों। लेकिन दोनों में अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है बच्चों तो यू नीड लेस वर्किंग कैपिटल बच्चों। ओके, एंड लास्ट वन है बच्चों एक्सटर्नल फैक्टर्स। बैंक से बच्चों अगर आपको रेगुलर लोन मिल रहा है बच्चों, ओके, बैंक 24 घंटा चालू रहता है बच्चों, तो आपको घर में कैश रखने की जरूरत है बच्चों। जैसे हमारे देश में बच्चों क्यों लोग ज़्यादा कैश ट्रांजेक्शन सोचते हैं, कभी कभी देखते हो बच्चों आपका पैसे बैंक में रखा हुआ है लेकिन मालूम पड़ता कभी ATM काम नहीं कर रहा है, कभी ATM कार्ड नहीं चल रहा है, कहीं ब्लॉक हो गया है, पिन नंबर भूल गए हैं, बैंक त्यौहार की वजह से 2 दिन छुट्टी बंद है बच्चों। तो हर कोई चाहता है कि घर में मैं 10,000 5,000 रुपये रखूँ अर्जेंटली, कि कभी अगर अर्जेंट पड़ गया तो बच्चों। लेकिन बाहर देशों बच्चों अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, UK, जापान, यहाँ बच्चों डेवलप कंट्री है, 24 घंटे बैंक चलता रहता है बच्चों। और जब 24 घंटा एकदम बैंक एकदम चलता है बच्चों तो उनको पैसे का रिक्वायरमेंट क्या है, बैंक से सब ट्रांजेक्शन करेंगे हम। सो इफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक प्रोवाइड द फंड टू द फर्म एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, यस, जब चाहे जब अगर मुझे बच्चों बैंक से पैसे मिल जाता रहेगा तो वी नीड लेस वर्किंग कैपिटल बच्चों। और अगर बच्चों को मालूम है मेरे को कि हमारे कंट्री में और हमारे एरिया में बैंक से रेगुलर लोन और रेगुलर फाइनेंस नहीं होता बच्चों, तो वी नीड मोर वर्किंग कैपिटल। ओके बच्चों, तो आज हम लोगों ने किया क्या बच्चों, द फैक्टर विच इज अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको आप अच्छे से पढ़ोगे बच्चों। ओके,
और कुछ डाउट होता बताना बच्चों, ठीक है।